हमारा टॉपिक है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह या अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। तो हमने यहाँ पर एक तार लिया है जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और इसको जब हम बैटरी से जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो अनुगमन वेग v d से इस दिशा में गतिमान है और वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है। तो हमको पता है कि जब किसी तार से 30 सेकंड में अगर यदि तार की अनुप्रस्थ काट से, है ना, तार में से लीजिए, तार में से 30 सेकंड में यदि Q आवेश प्रवाहित होता है, ठीक है, Q आवेश प्रवाहित होता है तो आवेश के प्रवाहित होने से क्या होगी, विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो विद्युत धारा कितनी हो जाएगी, तो विद्युत धारा I इक्वल टू हम लिख सकते हैं Q अपॉन T, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई फर्स्ट। ठीक, अब हमें क्या करना है, हम इस आवेश Q की वैल्यू निकालेंगे कि T सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है। माना तार के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, स्मॉल n। अनुगमन वेग कितना है, vd। ठीक, वेग क्या होता है, वेग होता है 1 सेकंड में होने वाला विस्थापन। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जाता है तो ये इसका विस्थापन होगा और ये किसके बराबर होगा, vd के बराबर। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे पास, मैं अलग से आपको समझाती हूँ, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। ठीक, समय अगर 1 हो यानी 1 सेकंड हो तो वेग किसके बराबर हो जाता है, विस्थापन के बराबर। ठीक, यानी ये कह लो कि विस्थापन किसके बराबर हो जाता है, वेग के बराबर। तो ये 1 सेकंड में होने वाला विस्थापन किसके बराबर हो, वेग के बराबर, और वेग कितना है, vd। यानी हर मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 1 सेकंड में कितना विस्थापित होगा, vd। ठीक है, तो जब 1 सेकंड में a क्षेत्रफल पर, यहाँ पर आप गौर से ध्यान दीजिएगा, ये a क्षेत्रफल है। ठीक, 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इतनी दूर चलता है तो 1 सेकंड में जो टोटल आयतन वो तय करेगा वो कितना होगा, क्षेत्रफल गुणा 1 सेकंड में चली गई लंबाई, जो कि अनुगमन वेग के बराबर है। तो 1 सेकंड में तय किया गया आयतन होगा क्षेत्रफल गुणा 1 सेकंड में चली गई लंबाई, यानी a इंटू vd। ठीक है, तो 1 सेकंड में चलने वाले इलेक्ट्रॉनों का आयतन कितना हो, यानी एकांक आयतन में तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है n, तो इतने आयतन में a vd आयतन में कितनी हो जाएगी, तार के a vd आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 में इतनी है तो ad में कितनी हो जाएगी, n इंटू a इंटू vd। यानी 1 सेकंड में चलने वाले कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, NaVd। तो t सेकंड में कितने चलेंगे, यहाँ पे हम लेंगे, अर्थात 1 सेकंड में चलने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, NaVd। तो t हम ले रहे हैं t सेकंड, तो t सेकंड में चलने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, NaVd इंटू t। तो t सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन चले तो आवेश कितना चलेगा, तो हम लेंगे t सेकंड में प्रवाहित आवेश। आवेश होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा
एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो t सेकेंड में कुल इलेक्ट्रॉन चले इतने NaVDT, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना लेते हैं हम, स्मॉल e। ठीक है, तो t सेकेंड में प्रवाहित आवेश जो Q होगा उसकी मात्रा हो गई NaVDT इंटू E। t सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं NeaVD इंटू T। ये D इसके सबस्क्रिप्ट में है। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड से ये Q की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो हमारे पास हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में रखने पर तो I इक्वल्स टू हो गया Q की जगह NeaVDT अपॉन T। ये T से T कैंसिल हो गया तो I इक्वल टू हो गया NeaVD। तो ये हमारा आर्टिकल पूरा हो जाता है, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।